नमस्कार साथियों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है। उससे तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 2,40,900 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है पूरे भारत में जितने प्रदेश हैं आपके 28 प्रदेश सामान्य प्रदेश और 8 प्रदेश जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में लोग 36 प्रदेशों में उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 19.9 करोड़ या 20 करोड़ ही मान लेंगे और 2021 में चूँकि जनगणना नहीं हुई तो अनुमान लगाया जा रहा है कि 2021 की जनगणना के अनुसार 21 या 22 में हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 24 से 25 करोड़ हो गई होगी। और यह भी आप देख लें कि हमारा उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है पूरे विश्व की जनसंख्या में 5 देश ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से ज़्यादा हैं। नंबर 1 पे आपका है चीन है, फिर उसके बाद मान लीजिए हमारा भारत ही है, फिर उसके बाद अमेरिका है, फिर उसके बाद आपका इंडोनेशिया है, फिर उसके बाद आपका ब्राज़ील है। इन 5 देशों की जनसंख्या केवल हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से ज़्यादा है, नहीं तो हमारा उत्तर प्रदेश जो जनसंख्या के मामले में बहुत ही ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश जो हमारा है उत्तर भारत का प्रदेश है। ये जो जितनी भी उत्तराखंड या हिमालय पर्वत द्वारा जाए नई नदियों की जो मलबे से एक तरीके से जो गाद वगैरह से हमारा प्रदेश प्लेन प्रदेश कहा जाएगा। यहाँ केवल यही जो नीचे वाला पोर्शन है सोनभद्र में केवल पहाड़ी भाग मिलता है, नहीं तो पूरे हमारे उत्तर भारत में जो है उत्तर प्रदेश में जो है प्लेन ही एरिया है। कहीं कहीं थोड़ा सा इधर जो मध्य प्रदेश से सटा हुआ चित्रकूट वगैरह का जो है भाग, वहाँ भी थोड़े पहाड़ वगैरह मिल जाएंगे, नहीं तो पूरा हमारा जो है इधर से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से जितनी भी नदियाँ आती हैं पूरे उत्तर प्रदेश में अपने द्वारा लाई गई मिट्टियों के द्वारा जो है हमारा बड़ा उपजाऊ यह उत्तर प्रदेश है। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अब हम देखेंगे कि भाई उत्तर प्रदेश भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% जो है यह उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। तो इस तरीके से पूर्व से पश्चिम की लंबाई यानी आपका इधर पूरब होगा और इधर पश्चिम होगा। पूरब का सबसे लास्ट वाला ज़िला बलिया होगा और पश्चिम का सबसे लास्ट वाला ज़िला आपका शामली होगा। ऐसे आप देखेंगे तो ये वाला शामली वाला सबसे लास्ट वाला ज़िला होगा। तो इसकी लंबाई 650 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण यानी उत्तर सबसे उत्तर आपका सहारनपुर है और दक्षिण आपका छत्तीसगढ़ है। इधर से मान लीजिए लंबाई कहें या चौड़ाई कहें आपकी 240 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। पहला स्थान आपका अपने भारत में राजस्थान का है, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है, तीसरा स्थान महाराष्ट्र का है और चौथा स्थान आपके उत्तर प्रदेश का है। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा और सबसे कम क्षेत्रफल वाला आपके उत्तर प्रदेश में कौन सा ज़िला है? ये आपका लखीमपुर खीरी है जिसका क्षेत्रफल 7,680 वर्ग किलोमीटर है और सबसे छोटा ज़िला आपका हापुड़ है जिसका क्षेत्रफल 660 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ से इस तरीके से आप देखेंगे कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं। और सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी ज़िला मैंने बता दिया कि इधर आपका पूरब होगा, ये आपका बलिया है ज़िला और इधर आपका शामली है। फिर उसके बाद अगर पूछेगा कि सबसे उत्तर और सबसे दक्षिण वाला ज़िला, तो सबसे उत्तर आपका ये सहारनपुर है और सबसे दक्षिण आपका क्या है? छत्तीसगढ़, ये आपका सोनभद्र है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या अगर आप देखेंगे तो मुख्य रूप से 8 हैं, लेकिन एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी सटा हुआ है एनसीआर अगर देखेंगे तो, जिसमें आपका बिहार है, झारखंड है। अब एक तरफ से आप देखें ये आपका बिहार है, ये आपका झारखंड है, ये एक सीमा बना दी गई है कि यहाँ से यहाँ तक ये बिहार है, फिर यहाँ से यहाँ तक आपका
झारखंड है, यहाँ से यहाँ तक छत्तीसगढ़ है, यहाँ से यहाँ तक चले आएंगे तो आपका मध्य प्रदेश है। सबसे लंबी सीमा आपकी जो है उत्तर प्रदेश से सटी हुई मध्य प्रदेश की है। फिर यहाँ से यहाँ तक आप चलेंगे तो राजस्थान है, ये राजस्थान से सटे हुए 2 ज़िले हैं, आगरा और मथुरा, ये सटे हुए हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो आपका हरियाणा है, फिर हिमाचल प्रदेश है, फिर इधर आपका उत्तराखंड है, और यहाँ ये आपका नेपाल है। नेपाल की भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारे उत्तर प्रदेश से टच करती है। तो इस तरीके से नेपाल से सटे जिलों की संख्या 7 है, राजस्थान से सटे जिलों की संख्या 2 है। देखेंगे कौन कौन सा जिला राजस्थान से सटा हुआ, क्वेश्चन बनता है आगरा और आपका मथुरा। फिर उसके बाद है सर्वाधिक राज्यों से सटा जिला आपका सोनभद्र है, राज्यों से सटा जिला आपका सोनभद्र है। आप देखेंगे सोनभद्र थोड़ा सा यहाँ भी बिहार से भी सटा हुआ है और भी झारखंड से भी सटा हुआ, छत्तीसगढ़ से, इधर मध्य प्रदेश से। तो 4 राज्यों से सटा हुआ जिला आपका कौन सा है, सोनभद्र है। वहीं दूसरा सर्वाधिक राज्यों से सटा हुआ जिला आपका सहारनपुर है। आप देखेंगे कि सहारनपुर आपके सबसे जो है उत्तरी छोर पे है। अब यहाँ सहारनपुर ये है, और सहारनपुर हिमाचल प्रदेश से भी, ये हिमाचल प्रदेश केवल एक ही की सीमा से सटा हुआ है और सबसे कम सटा हुआ है हिमाचल प्रदेश। यानी पूछता है कि सबसे सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, तो मध्य प्रदेश बनाता है, और सबसे कम सटा हुआ जो है कौन सा राज्य सीमा बनाता है, तो हिमाचल प्रदेश बनाता है। जो आपका सहारनपुर किससे सटा हुआ है, इधर आपका उत्तराखंड से, ये वाला पोर्शन आपका उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से, और इधर हरियाणा से, 3 राज्यों से आपका सटा हुआ है। सर्वाधिक सीमा और कम सीमा बनाने वाला राज्य, यानी सर्वाधिक सीमा मैंने बताया अभी अभी, ये आपका मध्य प्रदेश सर्वाधिक सीमा बनाएगा, और ये जो है आपका हिमाचल प्रदेश सबसे कम सीमा बनाएगा। ये सारी यहाँ हिमाचल प्रदेश रहेगा। फिर कह रहा है भौगोलिक स्थिति आप देख लें। जैसे हम लोग जब इस तरीके का पूरे विश्व की, ये मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी पे जितनी भी ये भूमध्य रेखा होती है, ये बीच की रेखा जिसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। फिर उसके बाद इस तरीके से जो है 90 रेखाएं ऊपर होती हैं, 90 रेखाएं नीचे होती हैं, जिसको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो इस तरीके से टोटल रेखाएं जो होती हैं 90 ऊपर और बीच में 1 होती है। टोटल मिलाकर के अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 हो जाती है, 181। और फिर इस तरीके से यहाँ आपका उत्तरी ध्रुव है, यहाँ आपका दक्षिणी ध्रुव है। ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, इसके ऊपर इधर दक्षिणी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को मिलाने वाली इस तरीके से रेखाएं जो होती हैं उसे हम देशांतर कहते हैं। अब पूछता है देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। तो इस तरीके से अब मान लीजिए हमारा अभी बीच में ये आपका भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है, अब बीच में 23.5 डिग्री पे आपकी कर्क रेखा होती है, ये कर्क रेखा होती है, और वहीं से यहीं पे 23.5 डिग्री पे आपकी मकर रेखा होती है, यहीं 66 डिग्री पे आपकी आर्कटिक रेखा होती है, आर्कटिक रेखा, और यहाँ 66 पे अंटार्कटिक रेखा होती है, अंटार्कटिक रेखा होती है। तो ये तो खैर है, लेकिन अब इसमें जब हम देख रहे हैं कि भौगोलिक स्थिति के बारे में, तो हमारा उत्तर प्रदेश जो कर्क रेखा से होकर के यहाँ गुजरता है, कर्क रेखा से होकर के गुजरता है, जिसमें ये आपके गुजरात और मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड, छत्तीसगढ़ और आपके पश्चिम बंगाल और आपका त्रिपुरा और अगरतला से होते हुए जो कर्क रेखा गुजरती है। तो अब आप देखेंगे कि आपका ये उत्तरी गोलार्ध है। कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध। और ये कर्क रेखा जो है ये यहाँ से गुजर रही है। में मुख्य रूप से आपका इधर कौन सा उत्तरी होगा, है ना, ये आपका कौन, ये पूर्वी साइड होगा। इधर कौन सा साइड होगा? पूर्वी साइड होगा। और इधर कौन सा साइड होगा? पश्चिमी साइड होगा। तो अब देखेंगे कि मान लीजिए जो ग्रीनविच रेखा होती है, इस देशांतर रेखा पर एक मान लिया जाता है जहाँ से समय का निर्धारण होता है। तो अब पूछता है कि ये जो एक
अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। देशांतर की भी उतनी होती है, लेकिन अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं हर जगह, चाहे आप यहाँ लें, चाहे यहाँ लें, चाहे यहाँ लें, हर जगह 111 ही किलोमीटर होगी। लेकिन देशांतर रेखाओं की संख्या क्या होगी कि बीच में जो है ध्रुवों पे 111, यहाँ ध्रुव सारी कह रहे हैं, यहाँ भूमध्य रेखा पर 111 किलोमीटर होगी। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाएंगे उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध में, तो वह दूरी जो है कम हो जाएगी। तो इस तरीके से केवल मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे चूँकि हम लोग उत्तर प्रदेश को पढ़ रहे हैं, अब वही कर भौगोलिक स्थिति में 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से। अब उत्तरी अक्षांश आपका क्या है, ये वाला अक्षांश रेखाएं ऐसे ऐसे हैं, तो उत्तरी अक्षांश से अब ये देखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ ये 0 अक्षांश है, ठीक है, ये 0 अक्षांश है, तो यहाँ से यहाँ जो आपका सबसे नीचे वाला पोर्शन होगा ये 23 डिग्री 52 मिनट होगा, और यहाँ से यहाँ जब आप पहुँचेंगे तो आपका कितना 30 डिग्री 25 मिनट अक्षांश यहाँ से यहाँ तक की है। फिर उसके बाद कह रहा है देशांतर अगर आप लेंगे तो देशांतर रेखाएं चूँकि खड़ी खड़ी हैं और अक्षांश रेखाएं पट पट हैं, तो ये कह रहा है कि 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री। अब यहाँ से आप चल रहे हैं, ये आपकी मान लिख, ये ग्रीनविच रेखा से ही हम मानते हैं कि इधर बढ़ते जाएंगे। तो अब सबसे पहले आपका 77 डिग्री 3 मिनट 77 डिग्री 3 मिनट आपका यहाँ होगा, और इसके बाद जो है 84 डिग्री 39 मिनट आपका यहाँ होगा। तो इस तरीके से ये इतने देशांतर और इतने अक्षांश पे इसकी लोकेशन है। उत्तर प्रदेश के 11 जिला मध्य प्रदेश से लगे, यानी सबसे ज़्यादा जिला जो उत्तर प्रदेश के सबसे, ये भी सबसे सीमा भी सबसे लंबी होती है मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की, और सबसे ज़्यादा जिला भी इससे सटे हुए हैं, ये भी आप जान जाएंगे। फिर उसके बाद कह रहा है कि छत्तीसगढ़ और झारखंड से केवल एक जिला ही लगा हुआ है। जैसे देखें आप, छत्तीसगढ़ से केवल एक जिला सोनभद्र लगा हुआ, झारखंड से भी एक जिला लगा हुआ सोनभद्र, बिहार से लगभग 7 जिले जो हैं लगे हुए हैं, जिसमें सबसे लास्ट जिला जो है आपका बलिया लगा हुआ है। नहीं, पूछा भी जाता है कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया है, सबसे पश्चिमी जिला आपका शामली है, सबसे उत्तरी जिला आपका सहारनपुर है, और सबसे दक्षिणी जिला आपका कौन सा है, छत्तीसगढ़ है, ये भी पूछा जाता है। फिर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है। ये आप देखेंगे कि यहाँ पे नेपाल वाला पोर्शन है, यहाँ से यहाँ तक जो है ये नेपाल से सटी हुई ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिसकी लंबाई 569 किलोमीटर है। तो इस तरीके से अब यहाँ भी कई क्वेश्चन ये भी बन सकते हैं कि आपके हरियाणा से कितने सटे हुए हैं, तो आपका देखेंगे इधर से सहारनपुर, शामली, मेरठ, बागपत, है ना, इस तरीके से गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, तो यहाँ से ये सारे सटे हुए हैं। मथुरा जो कि इससे राजस्थान से भी सटा हुआ है, और आपका हरियाणा से भी कुछ पार्ट थोड़ा सा जो है सटा हुआ है। और इधर पूछेगा इधर कितने सटे हुए हैं, तो यहाँ भी नेपाल से भी इतने सारे जो है जिले सटे हुए हैं। जो आपका पीलीभीत से जो वो फुलहर झील से एक गोमती नदी निकलती है, इसी नदी फिर आकर के आपकी जो गंगा नदी जो यहाँ से निकलती हैं उन्हीं नदी में आकर के मिल जाती है। तो गंगा नदी की सहायक नदियाँ, खैर नदियों वाले में हम आपको पढ़ाएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। फिर उसके बाद हम लोग अब उत्तर प्रदेश की नदियाँ हो गई, उत्तर प्रदेश के खनिज संपदा हो गए, उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्षेत्र हो गए, उत्तर प्रदेश की बहुत सारी और जो चीज़ें हैं जिनके बारे में हमको जानना ज़रूरी है। ये कंपटीशन के दृष्टि के साथ साथ हम लोगों को उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे छोटा ज़िला आप जान ही गए होंगे हापुड़ है, सबसे बड़ा ज़िला आपका लखीमपुर खीरी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।